लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़े थे? देखो थोड़ा सा आज एनर्जी कम रहेगी क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग वेल, पर फिर भी अपन कर लेंगे, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा बताओ लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़े थे, और थोड़ा सा ना अब स्पीड बढ़ानी है, लगभग कल या परसों तक ख़त्म कर देना, ठीक है, जल्दी बताओ। कार्ड्स, कार्ड्स तो लास्ट के लास्ट क्लास में किया था ना अपन ने। पीएनसी के क्वेश्चंस के तो, और एटलीस्ट एटमोस्ट, और कॉम्प्लीमेंट्री, ए डेल्टा बी, ए प्लस बी, ए और बी, ए एंड बी, ये बहुत सारे चीज़ें किए थे ना लास्ट क्लास अपनी 2 घंटे की। हाँ, पेन डायग्राम से किए थे, ठीक है। तो आज विदाउट टाइम वेस्ट अपन क्या करते हैं, सीधा जंप करते हैं पहले ये क्वेश्चन पे, जल्दी से लगाना, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा आज मैं, जल्दी लगाओ। अन मतलब बैग, अन थैला, थैला थैला, बहुत ज़्यादा ये यूज़ होता है अन, याद रखिएगा क्वेश्चंस वगैरह में। कुछ समझ आ रहा है? ट्राई करो, जल्दी करो। लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क भी दिया था ना, क्या दिया था? बस इतना ही दिया था ना? पक्की? डाउट है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अपन लास्ट में उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लेकिन मुझे ये बताओ कि, हाँ, होमवर्क मत भूलो। वीआईक्यू में कितने सॉल्व किया आप लोगों ने? 5 किए ना, बहुत अच्छी बात, ठीक है। चलो ईमानदारी से होमवर्क करते रहना, अब बड़े हो गए हो तो अब मैं चेक वगैरह तो करूँगा नहीं होमवर्क, ठीक है, जल्दी से करो इसको। कौन था? ठीक है। कुछ समझ आ रहा है कैसे करेंगे इसको? हम्म, थोड़ा बहुत कुछ समझ पा रहा हो? कुछ समझ आ रहा है? करूँ, मैं करूँ? कुछ ट्राई किया क्या? जल्दी बताओ। अरे कुछ तो रिस्पॉन्स करो यार, तुम लोग तो मेरी जितनी भी एनर्जी वो भी ले जाओगे पूरी, बताओ। थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया क्या? बताइए क्या दीक्षित क्वेश्चन। दोनों बार सब्सिडी दी है, अभी हम एक की बार नहीं कर दिए, बहुत सारे बार चार बार निकालने बिना कुछ ही दिए किया। वो सब राजनीतिक में है कि पहले जॉब पे को नहीं बोला, सेकंड जॉब पहले ड्रॉ पे वाइट बॉल आया, दूसरे ड्रॉ पे तो कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे कुछ पता चल रहा है? नहीं समझ आ रहा है? सबसे पहले हमेशा याद रखो कि क्वेश्चंस में ना अपन को अगर जब भी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, तो अभी तक जितना तुम लोगों ने पढ़ा है तो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी ही पढ़ा है, ठीक है। अभी अगर मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तो सीधी सी बात है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का होगा। सबसे पहले तो दिमाग में क्या लाओ, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है बताना जरा। 100% है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो इसी फॉर्मूले से निकालनी होगी, इतना दिमाग में आ गया। अब हमें क्या क्या चाहिए इसमें, एक तो फेवरेबल आउटकम चाहिए और दूसरा टोटल आउटकम चाहिए। तो टोटल आउटकम कैसे हो सकते हैं इसमें, सीधी सी बात है कॉम्बिनेशन लगेगा। तो टोटल आउटकम कैसे निकाल सकते हैं? रुको बताते हैं, रुक जाओ रुक जाओ, ये क्वेश्चन अच्छा है, कोई बात नहीं, समझ में आएगा। देखो, हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट का फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स, ये तो पता है, फेवरेबल अपॉन
टोटल याद रखना नंबर, इसमें लिख लो नंबर, नहीं तो इसमें बहुत लोग गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब मेरी एक बात बताओ, अर्न है एक, इसका मतलब कुछ इस तरीके से अर्न है, उसमें क्या बोला है, उसमें तुम्हारा 6 वाइट बॉल है, ठीक है, एंड 9 ब्लैक बॉल्स, यही है। तो 2 सक्सेसिव ड्रॉज ऑफ 4 बॉल्स आर मेड विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब पता है क्या है, कि एक बार अपन ने 4 बॉल निकाली ना, तो उसको वापस नहीं रखा, फिर नहीं निकाला। तो बताओ जरा, तो क्या होगा, कॉम्बिनेशन लगाओ इसमें, कितने तरीके से अपन निकाल सकते हैं। पीएनसी तो पढ़ के आए हो ना, ये बहुत बेसिक है यार पीएनसी का। देखो टोटल यहाँ पे कितनी बॉल्स हैं, अभी टोटल अपन निकाल रहे हैं 15-15 बॉल्स हैं, अपन पहली बार में कितने निकाल रहे हैं, तो 15C, परम्यूटेशन क्यों नहीं लगा, ऑर्डर डजेंट मैटर, तो 15C 4, मैं ऐसे लिख दूं। अब कितनी बॉल बची, 4 निकल आई, तो अब कितनी बची, 11। अब फिर से हमें 4 निकालना है, तो 11C4, और मल्टीप्लीकेशन रूल लग जाएगा, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। अरे बेसिक है, देखो अगर नहीं भी कर पाए ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन क्लास में इसीलिए करवा रहे हैं ताकि आपका एक दिमाग में एक फ्रेमवर्क रहे कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं। समझ रहे हो, समझ में आ रहे हो आपको, आया हो ईमानदारी से बताइएगा, नहीं तो वापस समझा दूंगा और अच्छे से समझा दूंगा। बताइए, आया है, आ गया है, ठीक है। हाँ, 15C8 क्यों करेंगे, हाँ गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें लिखा है 2 सक्सेसिव ड्रॉज, इसका मतलब कि पहली बार निकाला और फिर उसको रख लिया, फिर दोबारा निकाला। जैसे कि एग्जाम, इस क्लास में 15 लोग हैं, अब मैं बाहर खड़ा हूँ, मेरे को अभिज्ञान से ने बोला जाके 4 बच्चों को लेकर के आओ, अभी 4 का ही बोला है, तो मैं 4 को लेके गया। अब यहाँ पे कितने बच्चे बचे, 11 बचे, फिर दोबारा उन्होंने बोला अब दोबारा फिर जाओ, फिर 4 को लेकर के आओ। अगर क्वेश्चन को यही बोलना होता कि 50 एक भी बार में 8 को ले जाओ, तो सीधा बोलता हो, ठीक है। तो ये तो टोटल नंबर हो गए, फिर टोटल इतने तरीके से ये अपन रैंडमली इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बात आती है फेवरेबल नंबर कैसे निकालेंगे, बताइए। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आद्या, बहुत बढ़िया, गुड। कुछ नहीं होगा, 6C4, 6 बॉल्स हैं वाइट, उसमें से 4 सेलेक्ट करनी है, मल्टीप्लाई कर दो 9 से, फिर 4, 9 ब्लैक बॉल्स हैं, डिवाइडेड बाई 4। कैलकुलेशन का पार्ट आपका है, देख लेना इसका क्या आंसर आएगा। वैसे जहाँ तक मुझे पता है, कैलकुलेट करने के बाद शायद ये आना चाहिए, एक बार चेक कर लेना, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, ठीक है। कैलकुलेशन तो कर लोगे ना, शायद 3/715 आएगा, ठीक है, चेक कर लेना आप लोग। अभी करोगे क्या कैलकुलेशन, बाद में कर लोगे ना, कर लेना ईमानदारी से। चलो ये वाला बताओ, हाँ बताओ। अच्छा, दिख रहा है ना आप सबको, दिख रहा है ना, छोटा तो नहीं दिख रहा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन कब आया था पता है, अभी रिसेंट का ही क्वेश्चन है, 2024 का है, तो ये कितना सिंपल था, समझ रहे हो। इस तरीके के क्वेश्चन आप बहुत सारे प्रैक्टिस करते हो पीएनसी में, बस क्या किया इसमें दिमाग, पता है क्या लगाया, उसने बस ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा दिया। सेम क्वेश्चन पीएनसी का है, सेम, बाद में इसने बस प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिख दिया, तो क्वेश्चन बन गया प्रोबेबिलिटी, बस, ठीक है। चलो ये वाला करो। अर्क समझ में आया लास्ट क्वेश्चन, नो साइड इन कॉमन का मतलब, किसी को समझ में आ रहा है क्या नो साइड इन कॉमन का मतलब, क्या होता है बताओ अर्क, बताओ। मतलब कोई भी एक स्क्वायर पार्ट। साइड उनकी कॉमन नहीं है, जैसे एग्जांपल ऐसे, मतलब मान लो हम ये वाला स्क्वायर लेते हैं, ठीक है,
ठीक है, ये वाला लिए। अगर हमने ये वाला स्क्वायर ले लिया, देखो साइड कॉमन हो गई ना, लेकिन अगर वहीं ये वाला स्क्वायर लिया, कौन सा वाला, ये वाला, तो इसके और इसके क्या साइड कॉमन है, कॉर्नर कॉमन हो सकता है, लेकिन क्या साइड कॉमन है, इन दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस तरीके की बात कर रहा है वो। करो जरा ट्राई तो करो, फिर तो मैं बताऊंगा ही। ठीक है, करो करो। दीक्षिता, करिए। समझ में आया क्वेश्चन लास्ट वाला? ठीक है, करिए। चलो कुछ किए क्या, कुछ भी, थोड़ा बहुत भी कुछ किए हो, कि कुछ समझ में नहीं आया। टोटल आउटकम टोटल पॉसिबल आउटकम 60 सीबी गुड, बहुत बढ़िया। रीजन में मैंने तरह की ऑल्टरनेटिव बताई है, तो मतलब टोटल में सिर्फ एक ही ब्लॉक है एकदम जी, और हम दूसरा करते हैं तो वो और तुम आने जब भी ब्लॉक बताए हम सिंपली मेरी सॉरी आज निकल ही होता भी। ठीक है ठीक है, वैसे आद्या बहुत अच्छा कर रही हो, बहुत अच्छा। ठीक है, जक्स तुम भी बताओ, इसका कुछ सोचे हो क्या, कुछ तो मतलब बताओ तो, कि हाँ ये चीज़ मेरे को सर समझ में आ रही है, जो भी समझ में आ रहा हो। टोटल आउटकम्स पता चल गए, 16C2। एक सेकंड, अर्क, अर्क बताइए जरा, 16C2 क्यों है टोटल आउटकम? गुड, बहुत बढ़िया, समझ में आ रही बा। ठीक है, तो टोटल आउटकम तो 16C2 है, तो अपन 16C2 तो नीचे रख देते हैं। अब बात आती है फेवरेबल आउटकम कैसे निकाले। ठीक है, मुझे ये बताइएगा जरा, देखो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो आपसे एग्जाम में नहीं क्लिक होंगे। समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं समझना है कि यार हमसे नहीं बन रहा है, तो यार ये कैसे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो ऐसे सॉल्व किए जाते हैं। मुझे बताओ, अगर इनका फेवरेबल फेवरेबल आउटकम्स की बात करूं मैं, तो इसमें क्या था, टू साइड्स कॉमन, है ना, यही है ना। मुझे ये बताओ, इसमें या तो टू साइड्स कॉमन हो सकती हैं, या फिर टू साइड्स कॉमन नहीं हो सकती, यही दो केस हो सकता है। नहीं समझे कैसे? नहीं समझे क्योंकि अच्छे से समझाया नहीं, तो कहाँ से समझे। बताओ, देखो यहाँ पे समझना, ठीक है। ये हमारा एक है स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा दूसरा स्क्वायर यहाँ पे, ये हमारा तीसरा स्क्वायर, ये हमारा चौथा स्क्वायर। आप कहीं पे भी दो स्क्वायर बना लो, कहीं पे भी इस पूरे फिगर में, आपको एक साइड से ज्यादा कॉमन वाला कोई स्क्वायर नहीं मिलेगा। कोई भी दो स्क्वायर ऐसे नहीं मिलेंगे जिनकी एक साइड से ज्यादा साइड कॉमन है। ट्राई करके देख लो, सोच लो, टाइम ले लो बढ़िया से, कहीं पे ही बना लो, चाहे यहाँ पे बना लो। देखो एक ही साइड कॉमन मिल रही है, इन दोनों में यही साइड बस कॉमन मिल रही है, इन दोनों में ये मिल रही है, इन दोनों में ये। समझ रहे हो? समझ में आ रहा है? तो क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे केवल दो ही केस हो सकते हैं। अरे, यहाँ पे केवल दो ही केस हो सकते हैं, पता है कौन कौन से? एक तो, अरे बहुत बढ़िया था, गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हो आप। या तो एक साइड कॉमन, नो साइड कॉमन। तो यार एक साइड कॉमन निकालने वाला तो अपन आसानी से निकाल सकते हैं, और उससे अगर माइनस कर दिए तो नो साइड कॉमन आ जाएगा, टोटल से माइनस कर दिए तो नो साइड आ जाएगा।
तो वन साइड कॉमन कैसे निकालेंगे पता है? चलो बताते हैं। मुझे बताओ, पहले रो उठाते हैं। एक है ये, ठीक है, दूसरा ये है, देखते जाना मार्कर को, तीसरा ये है, और ये चौथा है। इतने ही बनाए जा सकते हैं ना? चार ही, चार चार आठ, चार फोर 3 12, 4 4 16। और ऐसे कैसे बनाए जा सकते हैं? ऐसे कॉलम में भी बनाए जा सकते हैं। कितने बन जाएंगे टोटल, बताओ जरा, बताइए। हाँ ठीक है। हैं? अरे देखिए, ऐसे हम कितने बना ले रहे हैं, 1 2 3 4। एक ये बन गया, ठीक है, दूसरा ये बन गया, एक हो गया ये, फिर इसके वाले का ये साथ में हो गया, दो बन गए, फिर इसके वाले के ये बन गए, तो तीन यहाँ पे मिले ना अपने को, तीन ही मिले ना? नहीं समझे क्या? अपन को दो स्क्वायर का ग्रुप उठाना था ना, तो इन दोनों को मिला के एक हुआ। फिर बताता हूँ, 1 मिनट। इन दोनों को मिलाकर एक हुआ, ठीक है, अभी रुकना, अलग अलग कलर से बताऊंगा समझ आएगा। और इन दोनों को मिलाकर के एक और हो गया, और इन दोनों को मिलाकर के एक और हो गया, समझ आया? तो एक रो में हमें कितने मिले? तीन ही मिले ना? समझ में आ रहा है? रेवा समझ में आ रहा है? बस सुनते जाइएगा, समझ में आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत वाली बात है, हमें नहीं आपको, ठीक है? तो इसमें तीन ही मिल रहे हैं ना, एक हाँ बताइए बताइए दीक्षिता। अच्छा ठीक है, तो एक में अगर तीन मिल रहे हैं, बताइए टोटल कितना आएगा? 12, है ना? तो टोटल कितने हो जाएंगे? 24। समझ में आ रहा है कैसे काम कर रहे हैं, कैसे चीजें अपन को करनी है? तीन हो गए कितने टोटल? 24। तो क्या मैं कह सकता हूँ टोटल माइनस, अगर अपन कर देंगे तो ये फेवरेबल आ गया, नो साइड्स कॉमन का केस। ये आंसर है हमारा, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो इसका तो मुझे याद भी नहीं क्या आएगा, कर लेना। रुको अभी कर देते हैं। 16 C2 हो जाएगा, 16 × 15/2 × 1 -24। ठीक है, 16 C2 4/5, चेक कर लो। 4/5 आएगा क्या? चेक करिए तो। अच्छा, डायग्राम वाइज समझ में आया कैसे अपन ने अप्रोच किया? सबको समझ में आया? और बताइए कुछ दिक्कत हो तो। आया? क्योंकि अब पीएनसी के पास ये लास्ट क्वेश्चन पे थे अपन, और ये लास्ट ईयर आया है, अभी बता दूं। जो लास्ट ईयर आप लोग के सीनियर बैच होगा ना, वो लास्ट ईयर ये एग्जाम में क्वेश्चन उनको मिला होगा, अगर उनके शिफ्ट में आया होगा तो। ठीक है, समझ में आया? देखिए कितने लड्डू लड्डू सवाल है यार, 2 स्टेप में कंप्लीट हो जा रहे हैं, कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है। ऐसे ही आते हैं जेडब्ल्यू मेंस के क्वेश्चन। 4/5 है ना? अरे आ गया, बढ़िया। ठीक है, तो आधे आगे बढ़े अब। ये जो क्वेश्चन हो गए ना, चलिए ये वाला करिए। अब हम एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है, नया कुछ सीखेंगे अब। अपन ने पीएनसी के बहुत सारे क्वेश्चंस लगा लिए, और अब बाकी आप प्रैक्टिस करना, ठीक है? चलो, थोड़ा स्पीड में काम करना है यार, अपन को 1 2 दिन में खत्म करना है। इसके बाद आप लोग का कौन सा चैप्टर है कंप्लीट? कॉनिक सेक्शन भी है ना शायद? हो गया है? ठीक है। हाँ, लास्ट क्लास में मैंने एक बात आपसे पूछी थी, अभी आता है। हाँ, सर्कल क्या होता है, 1D या 2D? 2D होता है। 2D होता है, 2D ही होता है। लेकिन 2D कैसे होता है ये पता है? देखो, जो हमारा सर्कल होता है ना, उसकी डेफिनेशन क्या होती है? ए सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन दैट आर एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, दैट आर एट अ फिक्स डिस्टेंस, यही होता है ना? उसमें क्या उसने इंटीरियर के बारे में कुछ बताया डेफिनेशन में? पर्टिकुलर अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो हम कैसे कह सकते हैं कि एरिया होता है उसका? क्योंकि बाउंड्री का तो कोई एरिया नहीं होता, उसने तो बाउंड्री बताई हो केवल, और बाउंड्री का तो कोई एरिया होता नहीं है। तो हम कैसे कह रहे हैं कि एरिया और इसमें लेंथ दोनों है?
नहीं समझ में आ रहा है? ये थोड़ा सा मतलब हायर मैथमेटिक्स में है। बेसिकली सर्कल अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इट इज़ 1D। लेकिन अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू बुक्स, बुक्स क्या करती हैं पता है? सर्कल को एज अ डिस्क समझ लेती हैं। डिस्क समझ रहे हो? और डिस्क के पास क्या होता है? एरिया होता है। और किसी के पास एरिया है तो हमारा 2D हो गया। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, बढ़िया समझा करो। समझ में आया आपको और क्या बताया मैंने? चलो लास्ट में इस पर डिस्कस करेंगे, अभी करो। बताइए जरा जल्दी बताइए यार, इसमें तो गलती करवानी है ना, तब सीखोगे। नहीं ये वाला तो कर लोगे आप लोग। ये तो कर लोगे ना यार, जल्दी बताओ ना। सैंपल स्पेस बताओ, चलो सैंपल स्पेस बताओ इसका। हाँ, ST, हाँ। एक ही बार और सात एच और ई। अरे तुम लोग तो यार सैंपल स्पेस के मतलब क्वेश्चंस नहीं लगाए थे। मैं समझ गया, समझ गया, समझ गया। जो मैंने होमवर्क दिया था। हाँ, कीबोर्ड ई कैसा सिटीज ऐसा ये conective। चलो अब इधर देखना, ठीक है? मैं समझ गया, आप लोग ईमानदार कहूँगा थोड़ा। पहले क्या बोल रहा है? टॉस अ कॉइन। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इधर इधर इधर। सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं? टॉस अ कॉइन। ठीक है, टॉस और कॉइन करेंगे तो क्या आएगा? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इफ हेड अपियर्स टॉस अगेन। तो अगर हेड आता है तो क्या करेंगे? हेड। यार देखो बात मत किया करो यार, जब इधर पढ़ा रहा हूँ तो। इफ टेल अपियर्स रोल अ डाइस। तो मतलब 1, 2, 3, 4। तो अल्टीमेटली सैंपल स्पेस में क्या अपन डालेंगे? बताना जरा, अब तो बताओ यार। हम्म H, कॉमा H, H। एक ही बार टॉस कर रहा था वो। कॉइन टॉस एक ही बार हुआ है, लेकिन हमें निकालना क्या है? देखो ये पूरा एक इवेंट है। टॉस अ कॉइन, इफ हेड अपीयर्स टॉस अगेन, इफ टेल अपीयर्स रोल अ डाइस। अच्छा, फर्स्ट एक्सरसाइज किसने किसने लगाई थी? सच से बताना अच्छे से। तो उसमें ये क्वेश्चन तो साफ साफ है यार। इसमें कैसे गलती कर रहे हो आप लोग? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। देखो, अपन जब सैंपल स्पेस निकालते हैं ना, ये इतना बड़ा हमें इसीलिए हमें देता है कि हम टोटल हमारे पास लास्ट में आउटकम क्या आ रहा है, पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, ये पूछ रहा है। अगर हम सबका सेपरेट निकाले जाएंगे, टॉस अ कॉइन तो हेड हेड टेल आया, फिर एक हेड आया, तो इसने ये क्यों बोला कि फेड अपीयर टॉस अगेन? बताओ क्या करते? फिर हेड टेल लिखते उसी सैंपल स्पेस में। पूरी कंडीशन जो दी हुई है पहले उसको पूरा देखो, उसके मिला करके ऐसा ट्री डायग्राम भी मैंने बताया था आप लोग को। एक फ्लो डायग्राम करके बताया था, इस तरह के क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने क्लास में। तो फिर लास्ट से ही अपन सैंपल स्पेस बनाते थे ना, कि H फिर HT, फिर T1, T2, T3, T4, T5, T6। दीक्षित, आप फर्स्ट क्लास में नहीं थी शायद ना? अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आपसे ही बनता होगा। कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली अपन पता है कैसे करते हैं? एक ट्री डायग्राम हो गया, उसके बाद ये एक हमारा जो होता है, इससे हम सैंपल स्पेस बनाते हैं। ये इसने पूरी एक कहानी इसीलिए बनाई है ताकि हम सैंपल स्पेस मिला करके करें। नहीं समझ में आया? आया कि नहीं आया? बताइए। आ गया? अच्छा अच्छा। नहीं, ये क्वेश्चन मतलब क्यों ओपन कर रहे हैं ये समझ में आया क्या? सैंपल स्पेस कैसे बना रहे हैं ये समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। तो अपन इसमें क्या करेंगे? HT, फिर T1, फिर T। इतना तो समझ में आ गया होगा ये। मैं तो सोचा था यार ये जो है आप लोग बनेगा, आगे आप लोग गलती करोगे। पर ठीक है, अभी आगे, अब आगे गलती करो थोड़ा सा। अब बताओ आगे क्या होगा? बताओ। हाँ, अरे वाह, एक गलती, बहुत बढ़िया। हाँ,
कैसे निकाला बताना जरा। इस फॉर्मूले से निकाला होगा है ना। तो ये T2 T4 और T6 उठाया होगा फेवरेबल में, बहुत बढ़िया। कौन कौन एग्री कर रहे हैं इससे? 1/2, बहुत बढ़िया। ये कैसे आया बताइए जरा, नहीं बताइए। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल एंड इवन नंबर ऑन द डाइस। टेल और इवन नंबर दोनों होना चाहिए। तो अगर टेल आएगा तो सीधी सी बात है इवन नंबर आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल चुका है वो कि इफ टेल अपीयर्स रोल अ डाइस। हेड के केस में तो आएगा ही नहीं इवन नंबर। समझ में आया आद्या? इस यही होगा ना, 3/8 ही होगा ना, सब लोग यही बोल रहे हो ना। अरे बताओ, हाँ हाँ, कुछ नया आ रहा है बताइए जल्दी। 1/3, हाँ ये कैसे आया बताना जरा यार। अरे गजब यार। हाँ बताना, बताइए बताइए। टोटल आउटकम्स 9 है, हमारा जो फेवरेबल प्रोग्राम 3 होंगे, तो 1/8 किए। नहीं, आपका आंसर तो 1/3 आया ना, तो 3/9, 3/8 ही है ना यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब बेसिकली सब ने वो फॉर्मूला यूज किया है ना। ठीक है, मुझे ये बताइए, अब बताना ठीक है। अच्छा दीक्षिता, आपको ये समझ में आ गया क्या अभी तक जो इन्होंने बताया? तो ठीक है, अब मुझे एक बात बताना, ये वाला फॉर्मूला अपन कब कब लगाते थे? बताना जरा, ये तो मैंने पढ़ाया है यार। कब कब लगाते थे अपन, किस किस कंडीशन में लगाते थे? बताओ, बताइए दीक्षिता। कोई तो बताओ यार, उस दिन तो बताए थे यार बिना पढ़ाए ही, अब पढ़ाने के बाद भी नहीं बता रहे हो। अरे भूल गए क्या? इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। एक चलो मैं बता देता हूँ, एक हमारा था फाइनाइट सेट होना चाहिए, ये याद है ना? ये इनफाइनाइट सेट है। नहीं नहीं, अपन एक ही बार टॉस कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ ये हो क्या रहा है, ठीक है। मैं आपको इमेजिनेशन करवाता हूँ। सबसे पहले अपन ने कॉइन टॉस किया, ठीक है। जक्स सामने बैठा हुआ है, मैं उसने बोला कि मुझे सैंपल स्पेस बताओ, मतलब बेसिकली सैंपल स्पेस वो पूछ रहा है। मैंने टॉस किया कॉइन, कॉइन में आया हेड और टेल। उसने बोला नहीं अभी मेरे को नहीं जानना, अगर हेड आया हो तो तुम क्या करो, क्या करो, वापस कॉइन टॉस करो। तो फिर मैंने किया, मैंने देखा वापस हेड या फिर टेल आया, तो बोला बस हो गया, ठीक है। दूसरा बोला अगर पहले बार में किए थे और टेल आया था तो तुम डाइस को रोल करो, ठीक है। दे- जैसे मैंने टॉस किया, अगर हेड आ गया तो मैं क्या करूंगा, वापस कॉइन टॉस करूंगा। लेकिन अगर टेल आ गया तो मैं क्या करूंगा, डाइस रोल करूंगा। तो अगर हेड आया तो मैं फिर कॉइन टॉस कर रहा हूँ, तो सीधी सी बात है हेड और हेड, उस जो नेक्स्ट बार अपन टॉस कर रहे हैं उसमें हेड या टेल ही आ सकता है ना। समझ में आ रहा है? तो उस तरीके से सैंपल स्पेस बना। अब उसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि टेल एंड इवन नंबर ऑन द डाइस, तो यही 3 कंडीशन उसने पूछ रहा है। ये कहाँ गया, T2 T4 और T6, यही 3 कंडीशन है। तीनों की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो आप लोग बढ़िया से दिमाग लगाए कि भाई क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अपन जानते हैं, ये फेवरेबल आउटकम अपन टोटल आउटकम अपन लगा दिए। तो यार एक तो कंडीशन फुलफिल हो रही है कि ये फाइनाइट सेट तो है यार, 8 ही आउटकम्स है ना, इनफाइनाइट थोड़ी है। ठीक है, तो अपन ये तो कह सकते हैं कि यहाँ फाइनाइट सेट है। लेकिन एक कंडीशन और थी, किसी को याद है? बताओ। ये मुझे मुझे याद है, दीक्षिता ने बताया था ये लास्ट क्लास में, कि इक्वली लाइकली केसेस में होता है ना। बताना जरा इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं, आप बताइए। सारे आउटकम्स का सबका सेम चांस हो, ठीक है। मुझे बताओ क्या यहाँ पे सभी के आने का चांसेस सेम है? नहीं पता ना। नहीं, निकालना ही नहीं सिखाया तो कैसे पता होगा? ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अब अपन सीख रहे हैं एक नई चीज, कि जब इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं होते तब अपन क्या करते हैं। अब पता कैसे करते हैं कि भाई इक्वली लाइकली है कि नहीं है?
ये भी तो एक सीन है। भाई पता तो करें कि कैसे है, क्वेश्चन में मान लो नहीं दिया है और आपने फॉर्मूले लगा के आंसर लिख दिया, गलत हो गया। ठीक है, तो अब समझते हैं, अब नया चीज देखते हैं। ठीक है, देखो हमारा सैंपल स्पेस जो बना था, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ, अरे यार ये पी क्यों आ रहा है? देखो यार थोड़ा सा आज एडजस्ट कर लो, आज इतना नहीं होगा सही। देखो एच एच, एच टी, टी एच, अरे सॉरी, T1, T2, T3, T4, T5, T6, यही है ना? यही है ना सैंपल स्पेस? अब मुझे ये बताओ कि इन सब के इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे अब? मैं बताऊं? देखो, एक मैं आपको एक चीज बता देता हूँ जो अब बेसिकली आप 12th में पढ़ोगे, लेकिन अभी मैं उसका बेसिक इंट्रो बता देता हूँ। कोई भी इवेंट ना या तो इंडिपेंडेंट होता है या फिर डिपेंडेंट होता है। ये इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्या है, नई चीज़ है ना? देखो, इंडिपेंडेंट इवेंट का बेसिकली मतलब होता है कि अगर एक इवेंट हुआ तो दूसरे इवेंट पर कोई, मतलब कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, मान लीजिए अपन ने कॉइन टॉस किया, इवेंट हुआ, हेड आया, तो क्या टेल आने के इवेंट पर कोई फर्क पड़ रहा था? लेकिन वहीं अगर एक मैं एग्जांपल दूं कि आपने बिजली का बिल नहीं पे किया, एक ये इवेंट हुआ, तो पावर कट हो गया। ये दोनों एक तरीके से डिपेंडेंट इवेंट है ना, कि एक चीज आपने नहीं की तो दूसरी चीज हो गई आपके साथ। तो अगर इंडिपेंडेंट इवेंट का केस है, जो कि हम पढ़ते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स ही पढ़ते हैं, थोड़ा सा बेसिक समझ में आना इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या होता है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में अपन क्या लिखते हैं, मान लो अपन को लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एच एच, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, बेसिकली तोड़ देते हैं, समझ गए? मल्टीप्लीकेशन में तोड़ देते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट आप 12th में पढ़ोगे, लेकिन अपन को एज्यूम कर लेना है कि इंडिपेंडेंट इवेंट है ये। ठीक है, जो कि है भी। अब इसको कैसे निकालेंगे? मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। इसकी भी 1/2 है, लेकिन वहां पे 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ठीक है, यहाँ पे भी 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 है। इतना समझ में आया? ठीक है, आ रहा समझ? अब पता है क्या करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1/2 थी, इसकी भी 1/2 थी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। मतलब इस वाले की प्रोबेबिलिटी अपन ने निकाल ली। अब एक काम करते हैं, एच टी की भी निकाल लेते हैं, इसकी भी 1/4 आ जाएगी। कैसे आई बताना जरा, रेवा बताना। अच्छा नहीं समझे, ठीक है बढ़िया, मैं समझा देता हूँ, इसीलिए मैंने पूछा था कि मैं आगे बढ़ जाऊंगा और समझ नहीं आएगा। देखो, इसको भी अपन दो तरीके से तोड़ सकते हैं। क्या करेंगे अपन, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ, तोड़ दिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी थी? 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितनी थी? ये कितनी हो जाएगी? अब चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 मुझे जक्स बताएगा। 1/12 दिखता, आप बताइए। 1/12 भी होनी चाहिए। रेवा कैसे है बताइए, रेवा। हाँ, हाँ तो ठीक, डॉट यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ठीक है। हाँ तो ये ठीक है, बढ़िया बताया आपने, 1/12 हो जाएगी। तो इसका मतलब आप देख पा रहे होगे कि तीनों इवेंट की दो में तो सेम थी, लेकिन तीसरे की अलग आ गई प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब ये इक्वली लाइकली इवेंट है क्या? नहीं है। ये इवेंट इक्वली लाइकली नहीं है, तभी तो इनके सारे आउटकम की जो प्रोबेबिलिटी थी वो डिफरेंट हो गई। तो मैं कह सकता हूँ कि दिस इज नॉट एन इक्वली लाइकली इवेंट, कह सकता हूँ ना? समझ में आया कैसे अपन चेक करते हैं? इतना समझ में आया ना? एक ये हो गया इक्वली लाइकली इवेंट कैसे अपन चेक करते हैं। अब बात आ रही है सर, जो क्वेश्चन था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ T2, T4 और T6 तो निकालिए, यही निकालना था ना? पता है क्या करते हैं, 1/4। एक मिनट, एक सेकंड, एक सेकंड आते हैं, शायद थोड़ा सा आप गलत करोगे, कोई बात नहीं। देखो, अपन क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 बताइए जरा। T2 कितनी आएगी? अरे
1/12 आएगी ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ T4 भी 1/12 आएगी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ T6 भी यही आएगी ना। पता है, अगर अपन को प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल एंड इवन नंबर निकालना था ना, इन तीनों को ऐड कर दो, है ना। ये कितना हो जाएगी, 3/, समझ में आया। और यही चीज हमारी एक्सियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी है, एडिशन कर देना, समझ में आया। ये जो अपन ने किया ना, तीनों को ऐड किया, यही है हमारी एक्सियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी, नहीं समझ में आया? हाँ। Probability kali 1/2 and the even number kita itu probability yang lagi kami kumbai itu. अच्छा, मतलब आप ऐसा बोल रहे हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल तो हमको पता है 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, तो इवन नंबर था 3/6 करेंगे तो 1/2 हो जाएगी। हाँ, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये हमारा एक्सियोमेट्रिक हम नहीं कर रहे हैं ना। हम कहाँ एक्सियोमेट्रिक करते हैं। अच्छा, दोनों को आप ऐड कर दोगे लास्ट में, लेकिन ये अप्रोच शायद मेरे हिसाब से नहीं होगी, नहीं कर सकते। हर केस में आप ये नहीं कर पाओगे, कुछ केसेस में आप यहाँ पे अभी यहाँ पे कैलकुलेशन मैच कर रही है, इसलिए आपको लग रहा है कि होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं तो थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी। थोड़ा बहुत समझ में आया कि अपन ने यहाँ पे क्यों क्लासिकल प्रोबेबिलिटी नहीं लगाई, क्यों नहीं लगाई। तो इक्वली लाइकली इवेंट्स अपन कैसे चेक करते हैं, दोनों को तोड़े, सब सारे आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी चेक किए, सबकी अगर डिफरेंट आई, सबकी ना आए, अगर एक की भी डिफरेंट आ गई, मतलब वो इवेंट इक्वली लाइकली है ही नहीं, और अगर वो नहीं है तो अपन एक्सियोमेट्रिक में जाते हैं। अच्छा, एक और बात बताऊं, एक्सियोमेट्रिक अप्रोच जो होती है ना, एक्सियोमेट्रिक स्पेलिंग पता है सबको क्या होती है, मतलब आपने पढ़ा है ना एक्सियोमेट्रिक, मतलब सुना है मतलब। तो एक्सियोमेट्रिक अप्रोच जो होती है ना, उसमें अपन दोनों केसेस में अपन लगा सकते हैं, एक इक्वली लाइकली होगा तो भी अपन लगा सकते हैं उसे, और ना भी होगा तो भी लगा सकते हैं। लेकिन क्लासिकल जो होती है, जो अपन अभी फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ये केवल एक ही केस में होता है, जब इक्वली लाइकली है। कुछ गया दिमाग में, क्योंकि आज थोड़ा सा ज्ञान ज़्यादा हो रहा है ना। ये क्वेश्चंस लगाओ तो थोड़ा दिमाग हो जाएगा। चलो, ये तो अपन समझ ली ना। हाँ, ये वाला करो। हाँ, ये तो ठीक है, इसको विदाउट एक्सियोमेट्रिक भी कर लेना आप लोग, पर चेक कर लेना पहले ये वो है कि नहीं इक्वली लाइकली। थोड़ा जल्दी करना है यार तुम लोग, 15 मिनट बस और बचे। Jadi ini कितना, 1/2 कैसे निकाला बताइए जरा। ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसमें आप ये बताइए मेरे को कि आपने क्या चेक किया कि इक्वली लाइकली है कि नहीं है, कैसे चेक किया, सबकी निकाली आपने, है ना, पक्की बात। और ऐसे सारे की probability से math में वो ये जो बेटर चल रहा है अर्क समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं लोग, रे आपको, है ना। तो ये वाला तो बन जाएगा, तो इसकी ठीक है। चलो, ये वाला करो, थोड़ा जल्दी करना ये वाला, ठीक है। अच्छा, याद रखना इसमें अ क्वाइन इज टॉस्ड है, इसमें मैंने नहीं बताया कि ये फेयर क्वाइन है। वैसे आगे कंडीशन दी हुई है, आप लोग समझ ही जाओगे कि ये बायस्ड क्वाइन है, ठीक है। बायस्ड क्वाइन मतलब समझते हो ना, क्या होता है बायस्ड मतलब। हाँ, फेयर नहीं मतलब बायसनेस। अरे, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं जो अपन करते हैं, जैसे, मतलब बेसिकली अपन जैसे टीचर्स, हाँ, डिस्क्रिमिनेशन जैसे, बहुत बढ़िया, भेदभाव, समझ रहे हो, जैसे ये हेड के साथ भेदभाव कर रहा है, 3 बार ला दे रहा है टेल के उसमें कंपैरिजन में, ठीक है। ऐसा समझ लो, जल्दी करो यार, जल्दी। दोनों बार, नहीं नहीं नहीं, देखो मैं बताता हूँ कैसे अनबायस्ड हो सकता है। जैसे मान लो डाइस है, ठीक है। अब क्या करोगे अपन कि 6 की तरफ थोड़ा सा वेट उसका बढ़ा दो, रोल करोगे तो वेट जिधर होगा उधर ही गिरेगा ना। ये हो गया बायस्ड, बायस्ड डाइस हो गया, ठीक है। इसी तरीके से कॉइन के केस में भी हो सकता है।
करो करो। हो जाएगा तो बताना। हो गया। 3/8 कैसे किया बताइए जरा आद्या। बताइए बताइए। मतलब टोटल 3 बार नहीं आएगा तो एक बार टेबल को ड्रॉप कर खानो फिर 3 बार के बाद एक बार आता 1/4 हेड का कितना हो गया? 3/4 और टेल का हो गया 1/4। ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया आप लोग। बताइए फिर आगे। अच्छा ये कैसे हुआ पसंद नहीं आया किसी को? नहीं आया होगा ना? कि पूछना भाई पूछना, क्योंकि मैं सब कुछ नहीं इमेजिन मतलब एज्यूम कर सकता। पूछना पड़ेगा सभी को। देखो मैं बहुत ही फ्रेंडली रहता हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग पूछो नहीं। मतलब इसका ये मतलब है कि थोड़ा सा इंटरेक्ट कर लो। ठीक है चलो। अ कॉइन इज टॉस ट्वाइस। अरे सॉरी। हाँ ये बेसिकली ये बता रहे हैं, जैसे कॉइन को अपन ने 2 बार टॉस किया। ठीक है, ये कॉइन है हमारा। इसी तरीके से होता है ना, इधर हेड होता है, इधर टेल होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है पता है? ऐसा हो रहा कि ये हेड जो है ना, मतलब एक बार अगर टेल आया ना तो 100% में 3 बार टेल आएगा। 3 बार हेड आएगा, हाँ। ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि हेड इज इक्वल टू 3T है? मतलब एक बार हेड आ रहा है, सॉरी, एक बार अगर टेल आ रहा है तो 3 बार हेड आ रहा है, मतलब H इज इक्वल टू 3T हो रहा है। समझ में आया? समझ में आया? अरे ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इट गिव्स हेड 3 टाइम्स एज इट गिव टेल। 3H कैसे हो जाएगा? मतलब टेल जो है 3H के बराबर हो जाएगा, तो इसका तो जस्ट मीनिंग उल्टा हो जाएगा। भी होगा वरना 3 बार ही 3 बार अच्छा ठीक है, नहीं समझ में आया, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो मैं बताता हूँ। इसमें बेसिकली हो क्या रहा है कि मान लो अपन ने कॉइन टॉस किया। ठीक है। पहली बार में अगर टेल आ गया ना, तो 100% है कि अगली 3 बार में टेल आएगा। तो अगर अपन ने 2 बार कॉइन को टॉस किया, ऐसे समझो, चलो इसको हटाओ, इसमें कंफ्यूज मत हो। देखो मैं बता देता हूँ। अगर अपन ने 2 बार कॉइन को टॉस किया ना, जो कि क्वेश्चन बोल रहा है, 2 बार कॉइन को टॉस किया ना, तो अगर टोटल आउटकम कितने हैं? 4 हैं। अगर अपन हेड की प्रोबेबिलिटी निकालें, अरे इधर इधर इधर, अगर अपन 2 बार कॉइन को टॉस किए, तो सीधी सी बात है, या तो एच आएगा, फिर टी आएगा, फिर एच और टी कुछ भी आ सकता है। लेकिन इस केस में पता है कॉइन थोड़ा बायस्ड है। तो अगर पहली बार में टेल आया तो अगले 3 बार हेड आएगा। दूसरी बार में टेल आया तो भी 3 बार हेड आएगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 3/4 होगी? 4 बार में से 3 बार तो हेड ही आएगा। समझ में आया अब? यही क्वेश्चन बोल रहा है ना कि भाई इट गिव्स हेड 3 टाइम्स एज इट गिव टेल। मतलब 4 बार अपन ने टॉस किया है, 3 टाइम्स दे रहा है। तो अगर बेसिक मतलब कैलकुलेशन ना करें ज्यादा, इसको करने को अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि चलो 8 बार किया, तो 8 बार करेंगे तो कितने बार आएगा बताना हेड? बताओ बताओ बताओ। अच्छा नहीं समझ में आया, ठीक है। अगर 8 बार हमने किया, हाँ ठीक है, देखो बढ़िया बताया। 8 बार अगर अपने टॉस किया, अभी तो अपन 4 का केस ले रहे हैं, 8 बार किया मान लो, बताओ जरा हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इस केस में? 6। बताइए दीक्षिता। 6। समझ में आया? 6/8 हो जाएगा। तो इसी को कैलकुलेट कर दोगे तो 3/4 हो जाएगा बेसिकली। अब वहीं अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल की बात करें तो क्या होगी? 1/4। या फिर अपन लिख सकते हैं 2/8। या फिर अपन लिख सकते हैं 4/16। ऐसे लिखते हो जितने बार भी टॉस करो, बेसिकली ये बता रहा कि ये जो कॉइन है ना, ये थोड़ा सा बायस्ड है हेड को लेकर के। समझ में आया कैसे करते हैं? तो ये तो समझ में आ गया कि अपन ऐसे निकाल लिए। अब बात ये आती है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफरेंट आउटकम्स? तो सैंपल स्पेस तो देखो सेम ही होगा यार। एच एच, एच टी,
THTT। तो अब क्या करेंगे, अपन को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ HT और प्रोबेबिलिटी ऑफ TH। इन्हीं दोनों की निकालनी है ना, यही दोनों डिफरेंट आउटकम्स हैं। तो बताओ जरा कैसे निकालेंगे। चलो रिवर बताओ। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ, ऐसे लिख सकता हूँ। गुड, बहुत बढ़िया। 3/4 इंटू, गुड, बस यही करना था। नहीं समझ में आया क्या? 3/4, हाँ 1/4, सॉरी। इसमें भी सेम ही होगा ना जक्स, बताओ यही होगा ना। और इसके बाद क्या करेंगे बताना जरा, अर्क। अर्क इसके बाद क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद कितना आ रहा है आंसर, कन्फर्म हो सभी लोग? अरे यार बता देना भाई, जिसको नहीं समझ में आएगा। समझ में आ रहा है ना? अपन बहुत बेसिक से ले आके थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन सब लगा रहे हैं। तो समझ में आए तो ही आगे बढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। लास्ट चैप्टर अच्छी एंडिंग होनी चाहिए ना। कौन सा था वो डायलॉग जो था एवेंजर एंड गेम में, वो आयरन मैन वाला था ना एक, कि सबको हैप्पी एंडिंग पसंद है ना? तो तुम लोग को नहीं पसंद क्या? तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है? इतना समझ में आया सबको, आ गया ना? चलो जल्दी से इसको करो। अच्छा लास्ट क्वेश्चन सबको समझ में आया है ना? उसमें एक्जियोमेट्रिक क्या था बताओ जरा, एक्जियोमेट्रिक अप्रोच कहाँ से हम लगा रहे हैं? ये नंबर ऑफ हेड जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ टेल्स एंड प्रोबेबिलिटी से कंप्लीट, मतलब ज्यादा, क्योंकि एक टेल से लिए 3 हेड। एक मिनट, फिर नहीं समझ में आया। एक बात बताना मेरे को, क्या अपन इनकी प्रोबेबिलिटी डिफरेंट है इसलिए हम कह रहे हैं कि इक्वली लाइकली नहीं है, कि इनकी प्रोबेबिलिटी डिफरेंट है इसलिए कह रहे हैं? एक मिनट, ये बताना जरा, एक मिनट। आद्या बताइए जरा। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इन दोनों की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट है, क्या हम इसलिए कह रहे हैं कि ये इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है, या फिर इन चारों की प्रोबेबिलिटी आने की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट है इसलिए हम कह रहे हैं इक्वली लाइकली इवेंट? चारों की। हो सकता है ऐसा भी केस हो कि अपन दो की निकाले डिफरेंट हो, लेकिन यहाँ पे अपन कैलकुलेट कर रहे हो सेम आ रही है, तो ये इक्वली लाइकली इवेंट्स हो जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, ये इवेंट है हमारा जो सैंपल स्पेस वाला है, ठीक है? करो। बात 15/36। रेवा चलिए बताइए कैसे निकाला आपने। हम्म। हाँ हाँ उसी तरीके से बताइए, बताइए। ऐसे बनाया होगा ना? हाँ। अच्छा चार्ट बनाया हुआ था आपने, ठीक है। तो आप उस दिन आप उसमें थे, आधे आपने कैसे किया, ट्रिक लगाई थी क्या, है ना? तो यार अगर ऐसे क्वेश्चन में ट्रिक नहीं लगाओगे तो फिर कितना टाइम है आपके पास? अगर क्या आपको एग्जाम में वो चार्ट मिलेगा? दीक्षिता, समझ में आया, है ना? यो भी याद है, बहुत बढ़िया। अर्क, अर्क आ गया। अच्छा रुको लिखा हो जरा। हाँ। अच्छा, सबसे लेट पढ़। अच्छा ठीक है। यस। बताइए दीक्षिता, बताइए कैसे करेंगे इसको। आपका हो गया ना ये वाला? अच्छा अभी आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, हो गया ना ये वाला? बताइए ना, वही तो पूछ रहा हूँ मैं, कैसे करेंगे इसको? ठीक है। इसमें काफी सारे बंदे थे, पसंद आता थे, बस होटल भाई सबकी चीज का करो। बस ये मैं अभी एक्जियोमेट्रिक की एग्जांपल्स बता रहा हूँ कि कैसे लग रहे हैं। सही बताया है उसने, दीक्षिता ने।
कुछ नहीं करना है, ऐसे ये ट्रिक बताई थी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इनका सम कितना था? 1, इनका 2, इनका 3, इनका 4, इनका 5 और इनका 6। अच्छा, इन दोनों का पेयर, ठीक है, मतलब 3 का भी, 4 का भी, इन सब का, ठीक है। क्या पूछा है? सम मोर देन 7, तो मोर देन 7 कहाँ कहाँ है? ये तो ये है अपना, सबकी ऐड ही करनी है। 8 की कितनी है? 5, 4/36, 3/36, 2 बाई। अच्छा, सब लोग बताओ किसको नहीं समझ आया? 1 2 3 4 5, 5 लोग हो, सच से बताओ किसको नहीं समझ में आया? पक्का सबको आ गया? कैसे कर रहे हैं समझ में आ गया ना? ठीक है, आगे बढ़े हम। अच्छा बताना जरा, यहाँ पे 36 क्यों है? ये तो पता हो गया है। ठीक है, चलो ये वाला करो। ये वाला करो, ये अच्छा क्वेश्चन, ये अपना लास्ट क्वेश्चन होगा। ये वाले की फोटो क्लिक कर लो जल्दी से। अरे ठीक है, हाँ ये वाले की फोटो क्लिक कर लो, इसको होमवर्क कर लेना। अब बाकी मैं और होमवर्क बताता हूँ आप लोग को। ठीक है, होमवर्क देख लो तुम लोग के लिए, थोड़ा जल्दी करो यार। है, वो वाला क्वेश्चन ओपन कर दूं क्या? करो करो, जल्दी करो, जल्दी करो। आध्या, आप मेरे को नेक्स्ट क्लास में रिमाइंड कराना, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है? अभी आज खत्म हो गया टाइम। और किसी का कोई क्वेश्चन था ना? और भी किसी ने कुछ पूछा था क्या? केवल आध्या आपने ही बस पूछा था ना? हाँ ठीक है। cực bằng cái cái ốc để giúp em để ý हाँ बताओ जरा, कुछ पल्ले पड़ रहा है? ठीक है, कोई बात नहीं, ये नए टाइप का, नए वैरायटी का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा समझ में आएगा, ठीक है, आ जाओ। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन आए ना तो घबराना नहीं है सबसे पहले तो, कि यार ये क्या है, आई स्क्वायर ये क्या दे दिया है। ऐसा कुछ नहीं सोचना है। क्वेश्चन को तब तक कठिन नहीं मानना है जब तक आप पूरी तरीके से अपना ट्राई ना कर लो। और दिक्कत ये है कि पूरा ट्राई बहुत जल्दी खत्म हो जाता है हम लोग का। अपन तुरंत ही बोल देते हैं कि हो गया ट्राई। देखो, अ डाइस इज लोडेड सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेस इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा बताओ, इसमें क्या ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा है? यही तो लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेस इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, तो अपन सिंपल से लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ आई लिख देते हैं इज इक्वल टू, या फिर कुछ भी लिख दो, इज इक्वल टू आई, प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, ये लिख दो। लिख दिए? फिर अब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट तो आपसे हटाते आता है ना, प्रोपोर्शनैलिटी हटाते आता है ना, तो अपन यहाँ पे कांस्टेंट लेते हैं लैम्डा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ सिग्मा पी ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to 6 इज इक्वल टू 1? किसको किसको नहीं समझ में आया? अरे बाबा बताइए, ऐसा मैंने क्यों बोला? नहीं सडनली में हो रहा है सडन इवेंट स्टॉप स्टॉप है? समेशन का मतलब पता है क्या होता है? ये केवल ये है, P1 P2 P3 P4 P5 P6, सभी की प्रोबेबिलिटी तो वन ही होगी, ये तो हमें पता है भाई, टोटल प्रोबेबिलिटी वन होती है। अच्छा, ये P1 P2 पता है क्या? P ऑफ 1 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 आने की, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 आने की, इन सब की प्रोबेबिलिटी अपन ऐड करेंगे तो 1 ही आएगी। करके देख लें, चलो रुको, ये कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा, नहीं आया होगा, इसमें बता देता हूँ। देखो, एक सिंपल डाइस लिए अपन,
ठीक है, यही तो बोल रहा है क्वेश्चन में, डाइस रोल किए तो 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। 1 आने की प्रोबेबिलिटी बताना कितनी होगी, 1/6। इसकी भी 1/6 होगी। यही चीज तो लिख दिया हूँ मैं यहाँ पे समेशन के फॉर्म में। पता है मैंने क्यों ऐसा लिखा, मैं ऐसा भी लिख सकता था, लेकिन मैंने ऐसा इसलिए लिखा ताकि आप लोग समझो कि क्वेश्चंस में ही ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा कि क्या लिखा है। तो समेशन कुछ भी नहीं है, एडिशन है। यहाँ पे लिमिट दी रहती है, i = 1 और 6, यहाँ पे पुट करते जाना है बस, और ऐड करते जाना। समझे? इतना समझ में आया? तो ये तो हो गया। अब बताओ मुझे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, सिग्मा ऑफ लैम्डा i², i = 1 to 6 = 1, लिख सकता हूँ क्या? पक्का? अब मुझे बताना, इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे एक बात बताना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, सिग्मा ऑफ, सिग्मा अब हटा दो, अब अपन ऐसे लिख दिया इसको, लैम्डा कॉमन 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको = 1 कर देता हूँ। इसको सॉल्व, सबको जल्दी से सॉल्व करो, क्या आएगा, 1 + 4 + 9 कितना हो गया, 14, 14 + 16 32, 32 + 25 57, 57 + 36 कितना आएगा, एक बार चेक कर लेना जल्दी से, 57 ही आ रहा है कि नहीं, 36 + 25 कितना आएगा, है 93 आएगा ना। एक सेकंड वापस कैलकुलेट कर लेना, 36 + 25 है ना, हाँ ऐसा मुझे लग रहा था, कुछ गड़बड़ हुआ है, 91 आएगा टोटल। चेक कर लेना, चेक कर लो जल्दी से, ये तो कैलकुलेशन है यार, है ना। λ = 1/91 हो जाएगा। अब क्या करना है बताओ जरा, अब यहाँ से आगे तो कर लोगे, कैसे करोगे बताना, अभी बताना पड़ेगा। तो ऑनलाइन वाले बच्चों, आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए। अच्छा, ठीक है ठीक है, जल्दी करो इसको। समझ में आया जक्स, तुमने बताया नहीं मेरे को, अभी तक जो समझ में आया क्या, सबको समझ में आया ना। अरे पता है क्या करना है इसमें, अरे यार तुम लोग सोचने का ट्राई भी नहीं करते, मैं देख रहा हूँ यार। देखो क्या बोला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर, इवन नंबर क्या होते हैं, 2, हाँ सॉरी प्राइम नंबर 2 3 5, सॉरी थोड़ा सा आज मेरा दिमाग अलग है, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, 2 का अपन लिख सकते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 = लैम्डा, लिख सकते हैं कि नहीं, लैम्डा इंटू क्या लिखेंगे, 2, 2 लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे यहाँ पे बताना जरा। हाँ हाँ, किसी ने i² बोला, बताना जरा, है i²4 लिखेंगे, गुड, 4² / 91 हो जाएगा। अरे सॉरी, अरे यार, ठीक है 4 किसको किसको नहीं समझ में आया, नहीं आया होगा, मैं बता रहा हूँ ना, आज थोड़ा एडजस्ट कर लेना। देखो लैम्डा इंटू i² था, तो लैम्डा की वैल्यू 1/91 है, i² मतलब यहाँ पे i कितना है, 2 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 4/91। इसी तरीके से इसकी निकाल लेना, इसी तरीके से इसकी निकाल लेना, और लास्ट में क्या करना रहता है, ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। गुड, बहुत बढ़िया आद्या। ये लास्ट क्वेश्चन अपना होमवर्क रहेगा, ठीक है। और होमवर्क आप लोग क्या करो, देखो यार अब थोड़ा सा होमवर्क वाला सीन ऐसा है कि आप लोगों को खुद ट्राई करना है। अच्छा आप लोग अभी बेसिकली पढ़ किस लिए रहे हो, JEE मेंस के लिए कि उसके लिए, बस 2 मिनट मैम, 2 मिनट सुनो, हाँ हाँ, बस 2 मिनट बस लास्ट है, ठीक है। तो बताइए जरा, अभी किस लिए पढ़ रहे हो आप लोग, JEE के लिए कि एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, अभी तो एग्जाम के लिए पढ़ रहे होगे ना। तो मैंने थोड़ा सा ऐसे ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं, पर ठीक ठाक अपन ने कर लिए हैं JEE के भी, ठीक है।
तो बोर्ड वगैरह में जो क्वेश्चन आते हैं आप लोग लगाना, कुछ भी डाउट होगा तो पूछते रहना। अभी कुछ टॉपिक्स और बचे हैं, हम लोग 1-2 क्लास में उसको भी कवर कर लेंगे, ठीक है? जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं अपन ने किए हैं अपनी तरफ से तो, ठीक है? यहाँ क्लास में ही मैंने कम से कम 30-40 क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक है? लेकिन आपको अपनी तरफ से भी एफर्ट्स डालने हैं। तो जैसे ये आर डी शर्मा है, इसको तो पूरा खत्म कर दो लगा के। ये तो बहुत सिंपल सिंपल है, एक बार बैठोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन लगा लोगे, ठीक है? उसके बाद फिर अपन जब दोबारा मिलेंगे और अच्छे पढ़ेंगे और अच्छा पढ़ेंगे, ठीक है? ठीक है फिर, थैंक यू।